सबसे पहले तो कवित चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताता हूँ, फिर हिंदी अर्थ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सारे लोग तैयार हो ना? देखो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा ज़िंदगी में काम करेगी। लेखक थे भूषण जी और चैप्टर है आपका पाँच है, कवित नाम है, ठीक है। अच्छे से याद रखना मेरे भाई, ठीक है। कवित चैप्टर है जिसके लेखक भूषण जी थे और भूषण जी का जन्म 1613 में हुआ था और मृत्यु 1715 में हुआ था। 2 बार देख लेना, लिख कर बताता हूँ। 1613 में, क्योंकि याद होता है लिखने से, और 1715 में मृत्यु, यानी ये तुम्हारा जन्म है और ये तुम्हारा मृत्यु है, याद रख लेना। तुम्हारा नहीं, इनका, भूषण जी का, ठीक है। चलो, जन्म स्थान की बात करोगे तो तिकवापुर गांव का नाम था, कानपुर जिला का नाम था, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम था मेरे भाई। तिकवापुर गांव था, कानपुर जिला था और उत्तर प्रदेश से राज्य था भूषण जी का। पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। अगर आगे आप बढ़ोगे तो इनका जो उपनाम था भूषण ही था, ठीक है। और जो भूषण नाम है ना, इनकी उपाधि मिली थी, भूषण नाम की एक उपाधि मिली थी इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा, किसने मेरे भाई? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी भूषण की उपाधि, यानी कि भूषण का नाम बोल सकते हो, तो इसलिए इनका क्या है? ये उपनाम है, ठीक है। चलो, तो अच्छे से याद हो गया होगा। एक छोटा सा पॉइंट है, अच्छे से देख लो। ये रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य मतीराम के भाई थे, यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है, और प्रसिद्ध आचार्य मतीराम के भाई थे भूषण जी। याद हो गया होगा, 2 भाई थे इनके, क्लियर है। प्रमुख आश्रयदाता की बात करोगे तो इनको आश्रय कौन दिया था, है ना? तो छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र साहू जी थे उन्होंने दिया था, और एक पवन के बुंदेला राजा जिनका नाम था छत्रसाल, तो इन्होंने दिया था इनको आश्रयदाता, मतलब इनके आश्रयदाता थे छत्रपति शिवाजी एक हो गए, एक शिवाजी के पुत्र साहू जी हो गई, और तीसरा पन्ना के बुंदेले राजा छत्रसाल। 3 लोग थे जो इन्होंने मतलब छत्रसाया दिया था, मतलब आश्रय साया ना, याद रख लेना। तो आश्रयदाता बोला जाता है, तुम लोगों ने आश्रय दिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, है ना। फिर से कहीं यार बैठ गई है मक्खी, यार ये बैठ जाती है मक्खी तो बोर्ड नहीं चलता, आपको पता है ना। और इनकी रचनाएं की अगर आप बात करोगे तो शिवराज भूषण इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, यानी भूषण जी के द्वारा, शिव बावनी और छत्रसाल दशक, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, तीनों भूषण जी के द्वारा लिखा गया रचना थी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे और भी है, जैसे कि भूषण, है ना, छत्रसाल दशक भूषण, हजारा भूषण उल्लास, दूषण उल्लास नामक कृतियाँ या अप्राय है। तो जो ऊपर वाला मैंने बताया उसे याद रखना, शिवराज, शिव बावनी और छत्रसाल दशक, वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा था हिंदी अर्थ कराऊंगा, तो हिंदी अर्थ 2-2 लाइन करके कराऊंगा, क्लियर है। पहले 2 लाइन का हिंदी अर्थ समझते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर वाडव जैव अम्भ पर, रावण संदभ पर रघुकुल राज्य है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले अर्थ में आप कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, यानी शिवाजी के शौर्य के, वीरता के बखान करते हुए, गुणगान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का जो मलेच्छ पर उसी प्रकार की राज्य है जिस प्रकार इंद्र का यम पर है, ठीक है। यानी कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी तरह का मतलब एक राज्य है, उसी प्रकार का राज्य है जिस प्रकार इंद्र का यम पर है, ठीक है। समुद्र की अग्नि का है, यानी समुद्र का अग्नि पर है, और राम का दंभ पर भरे रावण पर था, यानी राम जी का जो था ना वो रावण पे था, उसी तरह से शिवाजी के बारे में वो बखान करते हैं। तो इन सारे पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप छोटा सा लाइन बना के लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का जो मलेच्छ पर उसी तरह से राज्य है जिस प्रकार इंद्र का यम पर है, समुद्र की अग्नि पर है ना, यानी कि पानी पर है, और राम का दंभ भरे रावण पर था, और पर इसी तरह से मतलब आप बना के लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसका राज्य किस पर था, और उस तरह से बखान करते हुए शिवाजी का, है ना, मलेच्छ पर राज्य था, तो उस तरह से बखान किया गया है। अगले 2 लाइन का मतलब आप समझोगे, ध्यान से सुनना।
कराए कि पौन बारी बाह पर शंभु रत्नी रति नाह पर जय सहर्ष बाहु पर राम दिव्यराज है। क्या है? दिव्यराज है। इसका मतलब क्या हुआ? दो लाइन तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मल्लेक्ष पर उसी प्रकार का राज्य है ना। ये तो दो लाइन आप लिखोगे ही, ऊपर ही मैंने आपको बताया। ठीक है, जिस प्रकार हवाओं का, ये दूसरा लाइन में बात किया गया है कि जिस प्रकार हवाओं का बादल पर भगवान शिव का रति के पति पर यानी कामदेव पर और परशुराम का है ना सहस बाहु पर, इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य का तुलना हवाओं, शिव और परशुराम के साथ किया है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दूसरा पंक्ति में क्या कहता है, शिव परशुराम है ना और हवा, इनकी तुलना करते हुए शिवाजी की बखान की गई है। और अगला जो लाइन है कह रहा है दावा दुम्भ दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। यानी कि यहाँ तक तो आप लिखोगे कि उसी प्रकार राज्य है ना शिवाजी का। जिस प्रकार जंगल की आग वृक्ष की डालों पर, चिंता का मृग झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज्य है, इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की, है ना। ध्यान से सुन लोगे, एक बार में लास्ट में समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ लो, है ना। यानी कि इसमें जंगल की, ठीक है, आग, चीता और सिंह के साथ की है। किसके साथ? आग, चीता और सिंह के साथ की है। तो इसमें आग का, चीता का और सिंह का तुलना करते हुए शिवाजी का बखान किया गया है। ठीक ना। अगले लाइन के ऊपर हम बात करेंगे, दो लाइन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक ना। तेज ताम अंश पर कान्ह जिम्ही कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार का राज्य है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर, कृष्ण का कंस पर। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ की है। यानी कि चौथा पंक्ति में उन्होंने कृष्ण की, है ना, और उजाले की तुलना की है। दूसरा, अगर आप दूसरे लाइन में आओगे, दूसरे पद में अगर आप आओगे तो उसमें ध्यान से सुनना। निकसत्य म्यानते मुख्य प्लय भानु कैसी फारे तम तुम से मयंदन के जाल को। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बस आपको हिंदी का ना लाइन अच्छे से याद रखना है। अर्थ ध्यान से सुन लो। आप सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे भाई, दूसरे पंक्ति में प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर भूषण द्वारा रचित कबीर शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है ना। मतलब यहाँ पर कबीर है मेरे भाई, कवि या कबीर लिख सकते हो, कोई नहीं, है ना। तो म्यार से इस तरह निकलती है जैसे प्रलयकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है ना। तथा वह गंध अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार इतर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को करती हैं। यानी शिवाजी की तलवार जब निकलती है अंदर से तो इस तरह से निकलती है जैसे प्रकाश अंधेरे को ख़त्म कर देता है ना। उसी तरह से जो शिवाजी की तलवार थी ना, वो सारे दुश्मनों को राफ साफ कर रही थी। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से देखना। कह रहा है कि लागत लपकी कंठ वैरिन के नागिनी सी रुद्राही रिझावी दे दे मुंडन की माल को। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर भूषण, है ना, कविवर या कबीर लिख सकते हो, भूषण द्वारा रचित कबीर शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने, है ना, कवि भूषण की छात्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। तो ये तो आप 2 लाइन 3 लाइन आराम से लिखोगे। मेन हिंदी होता है, आगे स्टार्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, चलो। तो इसमें कवि कहते हैं, ध्यान से सुनना, कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। जैसे एक नागिन किसी के गर्दन से लिपट जाती है, उसी तरह आपकी तलवार किसी के गर्दन पर ऐसे आके और लिपट जाती है। और रुद्र शिव को प्रश्न करने के लिए, यानी खुश करने के लिए, उन्हें मुंडों की माला अर्पित कर रही है। यानी मुड़ी काट काट कर अर्पित कर रही है, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। राइट। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लौ बखान करो तेरी करवाल को। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो आप आराम से लिखोगे। ठीक है, 2.5 लाइन।
उसके आगे हम लोग कहते हैं, कवि कहते हैं, ध्यान से सुनना, कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। यानी शत्रु जितने भी लोग हैं ना, सबको ऐसा राप ताप कर रही है। मैं आपके तलवार की क्या ही बखान करूं, मैं आपकी वीरता का क्या ही बखान करूं। वो इस तरह से आप लोग भारी पड़ रहे हैं दुश्मन पे। अगले 2 लाइन का हिंदी समझना, ध्यान से देख लो, है ना। अगला जो 2 लाइन है कह रहा है कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर भूषण द्वारा रचित कवि शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। तो ये तो भाई आपको ये लाइन याद हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। आपको क्या लगता है भाई, आप डिसाइड कर लो ना यार, तुम्हें तो सब चीज़ बेस्ट लगती है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रुओं के दल का संहार करती है और ऐसे प्रतीत होती है जैसे काली को प्रश्न करने के लिए प्रसाद देती है। ऐसा आपकी तलवार हो रही है प्रसिद्ध, जैसे काली माँ को प्रसाद अर्पित करना उस तरह से चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे हिंदी अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस लाइन में क्या चीज़ की बातें करी गई है ना। तो बेहतर तरीके से आप करोगे मेरे भाई। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे PDF फ्री में मिल जाएंगे भाई, और बैच देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।